अस्सलाम वालेकुम क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब बादल कसूर कैसे हैं? आप लोग ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड आई होप तो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी। अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो काइंडली ज़रा मुझे कमेंट करके बता दें कि यस आप लोग मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं। ठीक है, इफ़ दैट इज़ द केस तो फिर हम लेक्चर को बाकायदा तौर पर स्टार्ट करते हैं। दिस वुड नाउ बी आवर रूटीन के इस तरीके से पहले टाइमर चलेगा और हम फिर जैसे ही ये टाइमर ख़त्म हो तो एग्जैक्ट 2 बजे क्लास स्टार्ट हो जाए सो दैट वी कैन सेव द टाइम। अमूमन ऐसे होता है कि जब लेक्चर हम 2 बजे स्टार्ट करते हैं तो आई हैव टू वेट फॉर द ऑडियंस टू कम और उसके बाद तमाम लोग ज्वाइन करते हैं। ओके, हाँ स्क्रीन रेजोल्यूशन मैंने छोटी कर दी हुई है अहमद। अगर आप चाह रहे हैं मज़ीद छोटी कर दूँ तो मैं कर देता हूँ। ओके, नाउ दिस वुड बी इवन बेटर फॉर यू। क्लास का स्टार्ट जो है मैं करूँगा बेसिकली ग्रुप से और ग्रुप के साथ साथ मैं एक्चुअली स्टार्ट करूँगा जी इस असाइनमेंट से। ठीक है, और इस असाइनमेंट से जब मैं स्टार्ट करूँगा तो आई कैन सी दिस पोस्ट हैज़ बीन सीन बाय 39 पीपल, जिनमें से 5 ऐसे लोग हैं जो कि हमारे रोज़गार का हिस्सा हैं, 6 लोग बल्कि। तो अगर मैं 39 में से 6 लोगों को हटा दूँ तो पीछे बच गए 33 लोग और उन 33 लोगों में से मेरे पास 22 घंटे में सिर्फ और सिर्फ एक असाइनमेंट आई है जो कि नायाब खालिद की थी। मैंने इवन लिटरली ये भी कहा था कि आप लोग जो हैं वो किसी ट्यूटोरियल को कॉपी करके डिज़ाइन क्रिएट करके भी मुझे अगर प्रोवाइड कर देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज़्यादा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोगों की असाइनमेंट की सबमिशन की तादाद देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। इट इज़ लिटरली इट फील्स लाइक कि आप लोग मेरी बात को रद्दी की टोकरी में फेंकते जा रहे हैं और आप लोग सीखना चाह ही नहीं रहे। तो बजाय इसके कि मैं आपको आगे कोई कंटेंट डिस्कस करूं, आगे कोई कंटेंट आप लोगों के साथ मज़ीद कोई चीज़ शेयर करूं, ऑल्दो कि आप लोगों को अगर पता हो तो आज हमने लोगो डिज़ाइन की बेसिक्स सीखनी थी, जहां से आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बाकायदा तौर पर एक प्रॉपर जो ना लॉन्च होना है। तो अगर मैं उस चीज़ के हवाले से यहाँ पर देखूँ तो मुझे तो कोई भी इंटरेस्ट वगैरह शो नहीं हो रहा, नज़र आ रहा आप लोगों की तरफ से। बस अगर मैं आप लोगों के सामने 1.5 घंटे कोई नॉलेज या कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रख रहा हूँ, नेक्स्ट डे उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ना सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के उसके हवाले से कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो इसका यही मतलब है कि या तो देयर इज़ एन इशू जो कि मैं नहीं जो सुन पा रहा, जान पा रहा कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एक्चुअली, जिसकी वजह से आप लोगों की सबमिशंस वगैरह नहीं हो रही, या देयर कैन बी अ इशू, आप लोगों के साथ पर्सनल इशू हो सकता है कोई, बट इट इज़ ऑल्सो क्वाइट हार्ड टू थिंक कि जी तमाम लोगों के साथ यकदम ही एक किस्म के मसाइल पैदा होना शुरू हो गए हैं। तो जो चीज़ मैंने देखी है, जब से लेक्चर्स डिलीट होना ख़त्म हुए हैं तब से वीडियोस के व्यूज़ और उनके ऊपर इंटरेक्शन प्लस नंबर ऑफ सबमिशंस हैव आल्सो ड्रॉप्ड। जस्ट लाइक कि आप लोगों को लगा है कि अब तो बॉल हमारे कोर्ट में है तो हम इसको अपने लिहाज से लेके चलेंगे। हम जिस फेज़ में पहुंच चुके हैं ना कोर्स ट्रैक के, वहाँ ये चीज़ें जो ना बड़ी मैटर करती हैं। ये आज हमारे ज़िया साहब ने पोस्ट शेयर की हुई थी डिफरेंट कोर्स ट्रैक्स के लोगों ने,
इतनी अमाउंट ड्यूरिंग दिस पोस्ट ट्रैक अर्न कर ली हुई है, ठीक है, और हम जो हैं वो अभी तक इस तरफ पहुंचे भी नहीं। तो दिस इज ओनली गोइंग टू हर्ट मी एंड यू पीपल। तो इस हवाले से आई विल हैव टू टेक सम सीरियस मेजर्स, और उसका इंशाल्लाह मैं कुछ डिसाइड करके आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगा व्हाट आई एम गोइंग टू डू। और मीनवाइल अगर आप लोगों को किसी किस्म की लर्निंग के हवाले से, स्पीड के हवाले से, तरीक़ाकार के हवाले से, प्रैक्टिस के हवाले से किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, आपके पास सजेशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आस्क। मेरे तक आप लोग कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो लिटरली आई वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। आप लोग रोज़ाना आके जितने भी लोग लेक्चर लेते हैं, आप एक दिन लेक्चर लेते हैं, उससे अगले दिन दूसरा लेक्चर लेते हैं, कोई फीडबैक नहीं होती, कोई क्वेश्चन नहीं होते। हाउ वुड आई नो कि आप लोग चीज़ों को लेकर कितना समझ पा रहे हैं, कितना नहीं। तो राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई टोल्ड यू पीपल के कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि देयर इज़ नो कम्युनिकेशन। पूरे के पूरे लेक्चर में आई वाज लिटरली चेकिंग द लास्ट 6 और 7 लेक्चर्स। पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर या कमेंट्स अस्सलाम वालेकुम के होते हैं, या स्क्रीन रेजोल्यूशन के, या वॉइस के, या आप लोग यस सर जब मैं आपको कहता हूँ कि जी आपको समझ आई है कि नहीं। इसके अलावा लिटरली नो क्वेश्चंस। और अगले दिन पिछले किसी चीज़ के हवाले से भी कोई क्वेश्चन नहीं होते। तो यहाँ से तो मुझे यही लगता है कि या तो आप 24 घंटे में जो चीज़ मैं करवाता हूँ वो कवर नहीं कर पाते, या आप लोगों के सामने जो चीज़ रखी जा रही है आपको उस चीज़ का इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जो कुछ भी है आई विल टेक सम सीरियस मेजर्स ताकि हम इस चीज़ को जो है ना वो ठीक कर सकें। इवेंचुअली इट इज़ गोइंग टू हार्म यू एंड मी। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम जो है ना बेहतरी की सूरत हाल की तरफ जाएं। ऐसा ना हो कि बदमज़गी पैदा हो और फिर जो है ना पढ़ने का या सीखने का मज़ा ना रहे। तो इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह हर आने वाला दिन पिछले से बेहतर होगा, और हम भी कोशिश करें कि हर आने वाले दिन को पिछले से बेहतर बनाएं। आज का हम बाकायदा तौर पे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंड इफ़ यू पीपल नो, तो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में देख लिया होगा कि टुडे इज़ द लोगो डिज़ाइन बेसिक्स। और ये टॉपिक जल्दी ही आप लोगों के सामने लेके आने का मकसद भी ये है कि इट इज़ वन ऑफ दी मोस्ट हाई सेलिंग सर्विस ऑन एनी प्लेटफॉर्म। ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ बिकती है वो है लोगो डिज़ाइन, ठीक है। इट इज़ दैट कैटेगरी जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी है, और ये वो चीज़ भी है कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियली पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ इसमें अर्न वगैरह कर सकें। और अगर आप लोगों की प्रोफाइल पे इसकी सर्विस ना हो तो आप ऐसे समझ लें कि आपकी ग्राफिक डिज़ाइन की सर्विस अधूरी है, मुकम्मल और कामिल नहीं है। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं आज के लेक्चर की। एंड आई होप सो कि आप लोग जो है इस मामले को ज़रा, जितना मैं कंसर्न शो करता हूँ इतना कलेक्टिवली आप लोग भी कंसर्न शो करें तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। अभी तक जो मैं इशू देख रहा हूँ वो सिर्फ यही है कि मेरी ही बात जो है वो पास ऑन जो है ना वो आप लोग तक पास ऑन नहीं हो रही। लाइक अगर मैं यहाँ पर बैठे तमाम लोगों से जिन्होंने कमेंट कर लिया है, मैं इनसे ही पूछ लूँ कि जी आप लोगों ने असाइनमेंट्स क्यों नहीं सबमिट करवाई, ठीक, तो होना तो ये चाहिए कि आप लोग खुद मुझे बता दें। बट राइट नाउ स्टिल आई हैव टू आस्क यू पीपल कि जी बताएं क्यों नहीं आप लोगों की असाइनमेंट सबमिट हुई। आई कैन सी 6 डिफरेंट पीपल जो कि इस टाइम ऑनलाइन बैठे हुए हैं, एंड अदर देन नायाब किसी बंदे ने भी असाइनमेंट वगैरह सबमिट नहीं की, और आप लोग बॉदर भी नहीं कर रहे कि मुझे बताएं कि इशू क्या आ रहा है या असाइनमेंट सबमिट क्यों नहीं की। जस्ट लाइक के दिस इज समथिंग अनइम्पॉर्टेंट। बहरहाल आई डू नॉट वांट टू कीप ड्रैगिंग दिस के मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करता रहूँ इंटेंशंस को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ जेन्युइन रीज़न ही होगी जिसकी वजह से आप लोगों ने अभी तक सबमिट नहीं की होगी। हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और लेक्चर के हवाले से जो हमारी पहली बात होगी दैट इज़ अबाउट लोगो डिज़ाइन। हम जानने की कोशिश करते हैं कि लोगो डिज़ाइन है क्या।
ठीक। और इस हवाले से लोगो डिज़ाइन स्टार्ट करवाने का मकसद ये था कि लोगो डिज़ाइन की जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब इतने ज़्यादा टूल्स हमारे सामने नए आएंगे और उन टूल्स की इतनी ज़्यादा डिफरेंट ओरिएंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन होंगी कि यू विल लर्न अ लॉट अबाउट इलस्ट्रेटर। ठीक है, अभी मैंने इलस्ट्रेटर में वन बाय वन बहुत से टूल्स जो है ना वो नहीं करवाए। देर आर लॉट ऑफ टूल एंड देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन जिनको मैंने अभी तक खासतौर पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट वगैरह के अंदर, इफेक्ट वगैरह के अंदर बहुत सी चीज़ों को मैंने भी टच ही नहीं किया। रीज़न इसके मैं चाह रहा था कि मैं इनको थॉरली आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से लेके आऊँ जहाँ आपको लगे कि हाँ एक प्रॉपर प्रोफेशनल काम करते वक्त ये कैसे यूज़ होते हैं। तो टॉपिक है जी आज का हमारा लोगो डिज़ाइन। कल भी हम लोगो डिज़ाइन की चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे और परसों हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आज से मैं एक चीज़ कंपलसरी कर रहा हूँ कि आइंदा आप जब भी असाइनमेंट सबमिट करेंगे आप लोग अपनी असाइनमेंट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी साथ अपलोड किया करेंगे ऑन गूगल ड्राइव और मेरे साथ शेयर किया करेंगे ताकि मुझे पता चले अगर आप लोग असाइनमेंट कर रहे हैं तो हाउ मच टाइम आर इन्वेस्टिंग और आपका इन्वेस्टिंग इनटू द असाइनमेंट, और मुझे ये भी पता चले कि आप लोगों का असाइनमेंट करने का तरीकाकार क्या है। ठीक है, पूरी स्क्रीन की आप लोग रिकॉर्डिंग करके वीडियो बना के मेरे साथ शेयर किया करेंगे सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग किस प्रोसीजर के थ्रू, किस थॉट प्रोसेस थिंकिंग के साथ काम करते हैं और कितनी देर में करते हैं। वहाँ से मुझे बहुत से लोगों की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और यहाँ से मुझे ये भी क्लियर हो जाएगा अगर किसी ने वो भी सबमिट ना की तो इसका मतलब है कि मुझे पता चल जाएगा कि हाउ मच यू पीपल एज अ होल आर इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग दिस कोर्स ट्रैक, या आप लोग इस चीज़ को कितना वो लेकर चल रहे हैं, सीरियस लेकर चल रहे हैं। चलें जी, हम अपने लोगो डिज़ाइन की बात शुरू करते हैं। आप में से किसी को अगर पता है वो लोगो डिज़ाइन के बारे में चीज़ों अपना कोई नॉलेज शेयर करना चाहे तो ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम। अगर नहीं तो आई होप तो कि आप लोगों को इतना तो ज़रूर पता होगा कि लोगो डिज़ाइन होता क्या है। तो इटसेल्फ जो लोगो डिज़ाइन है दैट इज़ अ डिज़ाइन कैटेगरी जिसके अंदर हम कंपनीज के लिए उनकी आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं लोगो की तो हम इसको इन चीज़ों के साथ एसोसिएट करते हैं जी। ब्रांडिंग, इसके अलावा हम इसको एसोसिएट करते हैं जी आइडेंटिटी के साथ। डिज़ाइन तो ये है ही है। ठीक है, ब्रांडिंग है, आइडेंटिटी है, डिज़ाइन है और इसके अलावा हम बेसिकली लोगों से कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोगों की बात करेंगे हमारा जो बेसिक काम होगा वो ये है कि हम लोगों के हवाले से ब्रांडिंग की बात करेंगे। व्हाट इज़ अ ब्रांडिंग? जब आप लोग किसी कंपनी कोई बनाई जाती है तो कंपनी के हवाले से जब बात हो तो हम लोग अमूमन एक जहन में एक चीज़ बैठी हुई है कि कंपनी या जो कोई चीज़ सर्विस प्रोवाइड कर रही है कोई बिजनेस, तो उसकी इतनी वर्थ नहीं होगी जितनी कि किसी ब्रांड की होगी। अब ये ब्रांड क्या चीज़ है? ठीक है, ब्रांड क्या चीज़ है आप लोगों को जनरली पता होगा। आप लोग कहते हैं जी मुझे ब्रांड के कपड़े लेने हैं, ठीक है, मुझे कोई नॉर्मल वगैरह चीज़ नहीं लेनी। तो इसका मतलब ये है कि वी एज अ पीपल एसोसिएट ब्रांड विथ हम ब्रांड को ट्रस्ट, इसके साथ साथ हम ब्रांड को
लॉयल्टी और सेटिस्फेक्शन से एसोसिएट करते हैं। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी क्या चीज़ है, आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। आइडेंटिटी के बारे में आपको वैसे तो बड़े अच्छे तरीके से पता होगा कि किसी चीज़ की शनाख्त या पहचान। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर मकसद होता है कि हम यूनिक रहें। ठीक है, वी स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट, रिकग्नाइजेबल एंड मेमोरेबल। आप किसी अच्छे बंदे से मिलते हैं तो उस बंदे के साथ आपकी जो यादें जुड़ती हैं, कोई बंदा बहुत अच्छा हो तो आपको उसकी पर्सनैलिटी, ठीक है ना, या उसकी ऐसे होता है ना, आप लोग किसी बंदे के बारे में कहें कि यार इस बंदे की तो जो है ना बात ही कुछ और है, ठीक है, और आपको उसकी बातें बड़ी जहन में रह जाती हैं, या आपको वो कहीं भी मिले तो यू वुड वांट टू मीट हिम, कहीं नज़र आए तो यू वुड वांट टू मीट हिम। का मतलब है कि ये चीज़ें जो है ना लोगों के हवाले से, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं जब हम लोगो डिज़ाइन में अगर बेसिकली आइडिया चेक करें तो। अब अगर मैं डिज़ाइन के हवाले से बात कर लूँ तो डिज़ाइन के हवाले से हमारे पास बात क्या हो रही है कि जी शेप्स हैं, हम कलर्स के थ्रू बात करते हैं, ठीक है, और हम स्टाइल्स के थ्रू अपनी सारी की सारी बात लोगों के अंदर क्लियर करना, कन्वे करना चाह रहे होते हैं। एंड लास्टली जब मैंने कम्युनिकेट की बात की तो यहाँ मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है, हम यहाँ पर अपने मोटिव्स, इसके अलावा हम यहाँ पर इंटेंशंस, टारगेट्स की बात कर रहे होते हैं कि हम एज अ ब्रांड क्या मोटिवेशन रखते हैं कि हम लोगों तक क्या पहुंचाएं, हम एज अ ब्रांड हमारी क्या इंटेंशन है कि लोग हमें कैसा देखें, ठीक है, और टारगेट्स क्या है कि हम एज अ ब्रांड इस लोगों के थ्रू कैसी बातें कम्युनिकेट करें कि लोग, ठीक है, हमारे डिज़ाइन के बारे में, सॉरी, हमारे लोगों को देखकर चीज़ों को क्या अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास एक वेरी रफ सा एक ऐसे कह लें कि चार्ट है, इसको अमूमन हम चलें माइंड मैप भी कह लेते हैं, चल, लेकिन अभी आपके साथ माइंड मैप की टर्म जो है ना वो शेयर करना ज़रा एडवांस लेवल की चीज़ होगी। वालेकुम सलाम उस्मा। अभी भी जितने लोग बैठे हैं में से सिर्फ एक बंदे ने रीज़न बताई है कि मैंने असाइनमेंट क्यों नहीं अपलोड की। व्हाट अबाउट द रेस्ट? मैं अब आप लोगों के इंडिविजुअली नाम लेके पूछूं कि क्या रीज़न है कि असाइनमेंट नहीं अभी तक आई, या शेप बिल्डर टूल इज़ टू हार्ड टू लर्न, या आप लोगों को कोई ट्यूटोरियल नहीं मिला यूट्यूब पे? व्हाट इज़ द रीज़न? इट्स क्वेश्चन टू ऑल ऑफ दोज पीपल जिन्होंने ये पोस्ट देखी है, जो लेक्चर लाइव देख रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं, नया आर्ट बोर्ड बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम ज़रा बात कर लेते हैं कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद आसिफ, आई नो, चलें आपने तो बता दिया, देयर लॉट मेनी पीपल जो कि बताने की तौफीक नहीं रखते, तो मुझे उनसे इंडिविजुअली पूछना पड़ता है।
क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, और वो ये है कि हम लोगो बनाते हुए कन्वे क्या करना चाह रहे हैं। लाइक हमारा मकसद क्या है सारा का सारा काम करने का, ये सब कुछ जो हम डिस्कस कर रहे हैं। वट हम जो कोई चीज़ डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो हमारा क्या मकसद है, क्या कन्वे क्या करना चाह रहे हैं लोगों को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब भी लोगो डिज़ाइन बनाया जाता है, ठीक, तो हम उस हवाले से ये चीज़ लाजमी सोचते हैं कि कुछ भी डिज़ाइन किया जा रहा है तो हमारा मकसद क्या है उस डिज़ाइन के पीछे। तो आप में से किसी को पता है कि क्या मकसद होता है हमारा? एनीवन वांट्स टू शेयर एनीथिंग? ओके, नायमा कहती हैं ऑब्जेक्टिव, आई थिंक। ओके, मुझे आपकी बात की ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बात समझ नहीं आई। जी उस्मा, ठीक है, आपने भी बता दिया था, बट फ्रॉम अ डिफरेंट आईडी, तो इसलिए मुझे पता नहीं कि आप। तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं कि हमें कन्वे क्या करना होता है लोगों के थ्रू। लोगों के थ्रू हम बेसिकली जो है वो अपनी अप्रोच, माइंडसेट, वैल्यूज और ट्रस्ट कन्वे करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप समझे कि जी लोगो डिज़ाइन, ठीक है, आप ये मत समझें कि लोगो डिज़ाइन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने कुछ भी डिज़ाइन कर दिया। नो, लोगो डिज़ाइन इज़ नॉट अबाउट डिज़ाइनिंग। लोगो डिज़ाइन इज़ अबाउट कन्वेइंग अ स्पेसिफिक मैसेज। एग्जैक्टली, मोहम्मद आसिफ जो बात कर रहे हैं, हम अपना मैसेज दे रहे होते हैं। यस, देयर शुड बी अ मोटिव बिहाइंड योर डिज़ाइन। उस्मा से कहती हैं हम अपना ट्रस्ट और पहचान शो कर रहे होते हैं लोगों के थ्रू। होके, तो ऐसी ही कुछ बात है, और इन्हीं की बात पर, मोहम्मद आसिफ और उस्मा की बात पे ही मैं मतलब आगे चलकर यही बात करूँगा कि हम जब लोगो डिज़ाइन करते हैं ना, तो हम लोगों को बेसिकली अपनी पहचान करवा रहे होते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें, हमारे लिए क्या चीज़ें मैटर करती हैं। उस लिहाज से फिर हम जो है वो लोगों को डिज़ाइन करते हैं। आप लोगों ने मे बी देखा हुआ हो कि बहुत से जो लग्जरी होटल्स हैं, अगर आप लोग उनके लोगोज को देखें तो आपको वहाँ पर गोल्डन कलर और रॉयल शेप्स टाइप की चीज़ें बहुत नज़र आएंगी। उनकी लुक एंड फील ही बहुत बिल्कुल डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई शो यू दिस वन, अब अगर आप इस लोगो की एग्जांपल देखें, आपको देखकर एहसास हो रहा होगा, फील आ रही होगी जैसे ये कोई बड़ी माइटी सी चीज़ है। क्योंकि होटल है और लग्जरी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे इसका लोगो भी वही चीज़ कम्युनिकेट कर रहा है कि वी आर वेरी रॉयल एंड एस्टेब्लिश्ड एंड लग्जोरियस। ठीक है, दूसरी मिसाल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है जी, मैक्सिकन लग्जरी होटल्स। एग्जैक्टली, लोगों के पीछे एक स्टोरी होती है, और आपको उस स्टोरी को अंडरस्टैंड करने के बाद ही लोगों का जो डिज़ाइन है वो स्टार्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वो कहानी क्या होती है, वो आज मैं आपको वो कहानी दिखाता भी हूँ। आई हैव इट इन ऑन माई अदर लैपटॉप।
तो लेट मी फाइंड अ वे जिसके थ्रू मैं वो आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर सकूँ। आई हैव टू शेयर इट वाया 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 ईमेल कर लेता हूँ मैं, ताकि मैं डाउनलोड कर सकूँ। तो ये जो पीछे की कहानी है ना, और हम कैसे लोगो डिज़ाइन के हवाले से चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपको उसका भी आज एक बड़ा अच्छा सा वो प्रोवाइड करता हूँ, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मीनवाइल मैं दूसरे लैपटॉप से यहाँ जो है ना इंफॉर्मेशन भेज दूँ, सॉरी फाइल भेज लूँ। और ये वाली फाइल जो है मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन इसका एक बेटर वर्जन, ताकि आप लोग कल को जब सर्विसेज वगैरह सेल करें तो आप लोगों के पास भी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद हो। तो मैंने सेंड कर दी है, मैं यहाँ से डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये तो मैं बातें सारी की सारी कर रहा था बीइंग अ डिज़ाइनर, ठीक है, बट आपको अपने क्लाइंट को ये समझाना कि भाई उसके लिए लोगों की ज़रूरत क्या है, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। Why does a business in the very first place requires a logo design? क्या हम सिर्फ नाम से काम नहीं चला सकते? Just give me a moment, मैं वो ईमेल से डाउनलोड कर लूँ फाइल्स। तो देर ऑलवेज टू एस्पेक्ट ऑफ व्हाट यू डू। एक आपका वो एस्पेक्ट है जिसके अंदर आप जो है वो क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, लोगो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, लेकिन आपको क्लाइंट के हवाले से भी ये जानना ज़रूरी है कि उसके लिए कोई भी लोगो क्यों इम्पोर्टेंट है, और वाई आपने स्पेसिफिकली एक खास किस्म का जो लोगो आपने बनाया वो भी क्यों, वो उसके डिज़ाइन के लिए क्यों ज़रूरी है, वो सर उसके बिजनेस के लिए क्यों ज़रूरी है, ये अंडरस्टैंड करना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो उस हवाले से भी हम बात करते हैं। ठीक, आजकल चूँकि दौर है डिजिटल एंड प्रिंट का, तो दौर पहले से था ही था। आजकल जो हमारे पास दौर है, तो जी फाइल हो गई हमारे पास डाउनलोड। आजकल का जो दौर है वहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत रिक्वायर्ड होती है। नईमा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। नाइकी का जो लोगो था उसके बड़े पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। नाइकी का जो वो लोगो था, आ, वो नाइकी के ओनर ने बेसिकली एक कॉलेज स्टूडेंट से $35 देकर बनवाया था, और उसके पीछे जो स्टोरी थी, ही नीडेड अ लोगो जो कि इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल हो और देखकर पहचाना जा सके कि जी ये कुछ अलहदा है। ऑल्दो कि आपको नज़र आएगा कि लगेगा कि जी वो काफ़ी मैच करता है टिक के साथ, लेकिन उसको हम swoosh बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसकी स्टोरी देखें तो इट मीन्स कि जी वी आर गेटिंग थिंग्स डन। बातों से बातें खुलती हैं। ठीक है, तो आप अगर नाइकी का स्लोगन देखें तो वो क्या है, जस्ट डू इट, कि मतलब जो कुछ है वो कर दिखाओ। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ टास्क डन आइकन, देखिएगा क्या आइकन आ रहा होगा, लुट, ये सिंपल टिक। द स्टोरी बिहाइंड क्रिएटिंग सच अ लोगो फॉर नाइकी वॉज के आप लोगों को बता सकें कि जी हम कुछ करने वाले हैं, या हमारे में इतना पोटेंशियल है, हमारे में इतना दम है कि हम कुछ कर सकते हैं।
तो वहाँ से जो टिक वाला कॉन्सेप्ट था उसके पीछे की स्टोरी बेसिकली ये है. It is the most widely used and instantly recognizable logo in the world. और आप सोचें कि it was made in back in 1960s या 70s by a graphic design college student. अभी वो उसने डिग्री भी कंप्लीट नहीं की थी तो उसने तब बनाया था. आई होप तो कि आपको अपना आंसर मिल गया हो अपने क्वेश्चन का. और बड़ी अच्छी बात है कि आपने पूछा मेरे से. बातों से बातें निकलते निकलते चीज़ों का पता चलता है. तो मैं बात कर रहा था कि व्हाई डज अ बिजनेस रिक्वायर अ लोगो इन द वेरी फर्स्ट प्लेस. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इसका जो आंसर है ना हमारे पास वो ये है कि आपका जो आजकल का बिजनेस का नेचर है, सिनेरियो है, यू नीड अ प्रेजेंस. और आपको एक मैं छोटी सी चीज़ बता दूं, शायद आपको मेरी सारी की सारी बात का खुलासा समझ आ जाए. मैं लंबी बात नहीं करता. व्हाट इफ आप किसी जगह खड़े हुए हैं और आपके पीछे ऑन द बैक साइड ऑफ यू आपके पीछे कोई इंसिडेंट हैपन होता है. अच्छा हो बुरा हो हम उसकी बहस में नहीं पड़ते. क्योंकि आपने उसको देखा नहीं तो आपके पास उसकी बड़ी थोड़ी सी डिटेल होगी. जो आपने सुना उसकी बहस के ऊपर आप कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे कि अच्छा पॉसिबल ये हुआ हो सकता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको हल्की सी हाथ की आवाज़ आती है तो यू नेवर नो पीछे दो गाड़ियाँ टकरा गई या कोई बहुत भारी सी चीज़ थी जो नीचे गिर गई. ठीक है, आप बाजार वगैरह में खड़े हुए तो उसकी अगेंस्ट अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं जो आपके सामने है तो वहाँ आपके पास उस इंसिडेंट की इतनी ज़्यादा डिटेल होगी कि आप ईच एंड एवरीथिंग बता सकते हैं कि जी फलां जगह क्या हुआ, फलां वक्त पे क्या हुआ, जब ये इंसिडेंट हैपन हो रहा था कौन किस पोजीशन में मौजूद था. इसका ये मतलब है कि यहाँ मैं आपके साथ में एक लाइन शेयर करना चाहूँगा. ये अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे मैंने बेसिकली लिखा है कि विजुअल मेमोरीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरीज. इसका मतलब है जो चीज़ आपने अपनी आंखों से देखी है आपको उसकी डिटेल हमेशा ज़्यादा याद रहेगी बजाय इसके कि जो कि आपने सिर्फ सुनी हो या किसी से सुन ली हो या खुद सुनी हो. तो यहाँ से हमें एक बार चीज़ पता चल गई कि सबसे ज़्यादा डिटेल्स जो है ना आपकी विजुअल मेमोरीज में देखने से जो चीज़ें आपको समझ में आती हैं वो चीज़ कभी भी आपको किसी चीज़ के बारे में सुनकर समझ नहीं आती. तो दैट इज़ वाई लोगो जो है वो हम क्यों बनाते हैं, बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद आवर आइज़. और चीज़ों को देखकर हम उसके बारे में एज्यूम करना शुरू करते हैं. जो चीज़ हमारे दिल को अच्छी लगे हम लाजमन तौर पर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं भले हमें उसकी अच्छी या बुरी चीज़ों का अभी ना पता हो. ठीक है, अगर आपको इसकी मिसाल देखनी है तो आप लोग बाज़ार में जाकर देख लें. मैनिकन्स पे जो वो उन्होंने प्लास्टिक के मुजस्मे लगाए होते हैं उसके ऊपर कपड़े पड़े होते हैं. हमें नहीं पता होता कि ये कपड़ा कैसा है पहनने में या टच करने में, इसका मतलब कपड़ा की टाइप क्या है. लेकिन अगर हमें दूर से देख के अच्छी लगती है तो हम दौड़े दौड़े उस दुकान में घुस जाते हैं. तो दिस इज़ द अपील ऑफ विजुअल्स. तो जब आपको देखने में कोई अच्छी चीज़ नज़र आए तो आप लोग उसके पीछे दौड़े दौड़े जाते हैं. तो यहाँ से एक हमें इंफॉर्मेशन पता चल गई कि आपका लोगो डिज़ाइन इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो आपको आपके जो कस्टमर्स हैं पोटेंशियल कस्टमर्स उनको आपके बिज़नेस के बारे में बताने में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ. आप किसी शॉप पर जाएं और बाहर लिखा हुआ हो नियाज़ी हजाम सेंटर, बड़ा सा बोर्ड लिखा उर्दू में लिखा हो नियाज़ी हजाम सेंटर और शॉप बंद है. व्हाट वुड यू एज्यूम? ओके, जो आप एज्यूम करें जल्दी से लिख के मुझे कमेंट्स में बताएं. नियाज़ी हजाम सेंटर है, शहर के अंदर किसी इलाके के अंदर मौजूद है, तो दुकान बंद है, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है नियाज़ी हजाम सेंटर, प्रोपराइटर बशीर खान नियाज़ी सपोज. तो आप क्या एज्यूम करेंगे कि शॉप कैसी होगी?
उसकी निस्बत अगर मैं आपको कहूँ कि जी एक शॉप है, उसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है जी जेडीज जेडीज हेयर केयर, ठीक है, या जो भी होता है, जहाँ हमको क्या कहते हैं, ये बाल काटने वाली जो शॉप होती है, बार्बर शॉप कह लेना, हाँ जी, जेडीज बार्बर शॉप, ठीक। दोनों के शटर डाउन है। मैं क्या एज्यूम करूंगा कि जो नियाजी हजाम सेंटर है ना, उसके अंदर एक बूढ़ा सा बंदा होगा या एक एजेड बंदा होगा, और वो कन्वेंशनल दुकान जो होती है, जो जिस तरह ये गाँव में, या आप लोग देख लें, या थोड़े बैकवर्ड इलाकों के अंदर जिस तरह शॉप्स होती हैं, वहाँ पर जो है वो जिस तरह दुकानें होती हैं ना, मेरे इसको इसके साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से एसोसिएट कर सकते हैं। वहाँ पर एक दो कुर्सियाँ पड़ी होंगी, बच्चा आएगा तो उसको फट्टे हुए बैठाएंगे, सामने एक शीशा लगा होगा, पुरानी सी दुकान होगी, आई वुड एज्यूम लाइक दिस। जबकि मेरे सामने जब जेडीज बार्बर शॉप का नजर आएगा तो मैं सोचूंगा ये बड़ा हाईफाई सा उसने बनाया होगा सिस्टम, बड़ी नई नई सी कुर्सियाँ होंगी, और फर्श भी बड़ा अच्छा होगा, चमकता, अंदर एसी भी लगा होगा, और जो बंदा कटिंग कर रहा होगा वो एक जवान बंदा है। अब मैं ये क्यों एज्यूम कर रहा हूँ? आई एम ओनली एज्यूमिंग इट बाय द नेम के उसके ब्रांड का नेम क्या था। फिर जब मैं उसके ब्रांड के नेम से उसकी ब्रांडिंग देखूंगा, एक ने उर्दू में लिखा हुआ नियाजी हजाम सेंटर, और दूसरे ने लिखा हुआ जेडीज बार्बर शॉप या जेडीज बार्बर पॉइंट, तो आपको यहाँ पर इन दोनों के थ्रू उनके, लाइक जेडीज का अगर कोई लोगो भी हुआ तो उसको देख के आपको अंदाजा हो जाएगा, या आप एज्यूम करने लग जाएंगे कि इसमें क्या मिलेगा। तो दिस इज वाई लोगोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम उसके थ्रू अपनी एक साइकोलॉजी जो हमने जहन में बनाई होती है कि हम ये कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो जो हमारी अप्रोच है, वो जो हमारा माइंड सेट है, वो जो हमारी ट्रस्ट है, वो हम कुछ इस तरीके से लोगों तक पास ऑन करना चाह रहे होते हैं कि लोग हमारी चीज़ों को देखकर सोचें और समझें कि हाँ जी ये ट्रस्ट वर्दी चीज़ होगी अगर हम इसको एक्सपीरियंस करें, राइट। तो दिस इज़ वाई जो बिजनेस है उसके लिए लोगोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ जो मैंने बात की ना कि जी व्हाट डू वी कन्वे थ्रू अ लोगो, तो ये सारी सारी चीज़ें जो कि हम कन्वे करते हैं। अब जो हमने बात की कि एक लोगो डिज़ाइन के पीछे एक स्टोरी होती है, तो हाउ डू वी फाइंड दैट स्टोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। हाउ डू वी फाइंड दैट पर्टिकुलर स्टोरी? उस पर्टिकुलर स्टोरी को फाइंड आउट करने के लिए मैं आपके सामने एक अदद क्या रख रहा हूँ जी, लोगो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये मेरा अपना ही बनाया हुआ है पीडीएफ के अंदर, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इट इज़ कम्प्लीटली एडिटेबल इन एडोबी इलस्ट्रेटर। आप लोगों को अगर यकीन ना आए तो मैं इसको इलस्ट्रेटर में भी अगर ओपन करूँ, इलस्ट्रेटर में भी ओपन हो जाएगा। इधर हुआ ये डाउनलोड, आई बिलीव डाउनलोड्स में, और लोगो भी, ठीक है। तो फॉन्ट्स के अलावा ईच एंड एवरीथिंग इज हेयर। आपका जो दिल करे आप लोग इसमें जाके एडिटिंग भी कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि आपको भी ये प्रोवाइड कर दूंगा, यू कैन ऑल्सो कीप इट विद यू। आगे चल के कभी आपको इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ेगी तो हम आप लोग इसको रेफर कर सकते हैं। सो हाउ डू वी क्रिएट दैट स्टोरी, हाउ डू वी फाइंड आउट दैट स्टोरी? तो देखिए जी क्या लिखा हुआ है, प्लीज टेक योर टाइम टू फिल आउट दिस फॉर्म इज लेंथी, ठीक है। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दें जो कि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का मौका दे। चलें, ये तो जी बंदे की पर्सनल डिटेल होगी। उसके बाद क्या है जी, नेम ऑफ द ब्रांड। बिकॉज आपको लोगो डिज़ाइन के बारे जब आप आते हैं तो आपको कंपनी के ब्रांड के बारे में तो नाम तो लाजमी आना ही होता है लोगों के अंदर। फिर क्या है जी, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन यहाँ पर क्या है, आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं जो आपको ठीक लगे। मैं आपको इसकी एक कम्प्लीटली फिल्ड कॉपी जो कि इटसेल्फ मैंने रिसेंटली यहाँ पर लोकली एक बंदे के पास जाकर बैठकर भी पूरी पूरी कंप्लीट की थी, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ इसके बाद ना। व्हाट प्रोडक्ट सर्विसेज डू यू ऑफर, व्हाट इज़ योर ब्रांड हिस्ट्री,
आप ओवरऑल मैसेज क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, आपका स्लोगन क्या है, आपकी टारगेट या ऑडियंस या रीच क्या है, डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके कंपेटिटर्स कौन से हैं, उनके लोगोस कैसे हैं। अगर उनमें से किसी ने लोगो अपडेट किया है तो अगर आपको मौका मिले उनके डिज़ाइन में कुछ चेंज करने का तो आप क्या करो सोचोगे। ठीक है जी, क्या चीज़ है जो कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स में पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, आपके लोगों का फिर थीम क्या होगा, आपकी कलर प्रेफरेंसेस क्या होंगी, आपके डूज एंड डोंट्स क्या होंगे, और आपको इनमें से कौन सा लोगों का स्टाइल रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये बातें हमने कर ली यहाँ पर डिस्कस। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जी, ब्रांड का नाम है जी वदिया। ठीक है, पाकिस्तानी लोकल ब्रांड है जो, तो वदिया ब्रांड है, वदिया.com होगा या वदिया.pk होगा डोमेन का नेम। फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं पाकिस्तानी बेस्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेलिंग पाकिस्तानी सौगात nationally internationally as one-stop shop. Vidya offers wide variety of handmade clothing and ripe fruits produced by fertile land of Pakistan. इसका मतलब है डिस्क्रिप्शन से मुझे पता चल गया कि ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि पाकिस्तान की जो हैं लोकल प्रोडक्ट्स उनको ऑनलाइन एंड पाकिस्तान के अंदर सेल करना चाह रहा है। फिर हमने पूछ लिया जी व्हाट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डू यू ऑफर, तो उसमें सारी की सारी डिटेल्स आ गई, क्लोथिंग में क्या है, फ्रूट्स में क्या है, ठीक है, और आपकी क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। फिर पूछा जी ब्रांड की हिस्ट्री क्या है। ये तो फिलहाल स्टार्टअप है तो इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा बहुत पहले से बिजनेस के अंदर मौजूद है और फिर वो क्या कर रहा है, रीब्रांडिंग करवा रहा है या वेरी फर्स्ट टाइम ब्रांडिंग करवा रहा है, तो हम उससे उसकी हिस्ट्री मांगेंगे और वो उसकी हिस्ट्री अपने लिहाज से बता सकता है। फिर हमने पूछा जी व्हाट इज़ दी ओवरऑल मैसेज यू वांट टू कन्वे विद योर बिजनेस, कि आपका जो ये बिजनेस है उसके हवाले से आप लोगों तक किस किस्म की चीज़ें पहुंचाना चाह रहे हैं। तो वहाँ जी जो मेरा क्लाइंट है उसने यहाँ पर क्या बता दिया कि जी हम पाकिस्तानी स्पेशलिटीज़ जो हैं, पाकिस्तान की फेमस चीज़ें हैं, हम उनको अक्रॉस द ग्लोब लेके जाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा सा इमेज भी, ट्रेडिशनल सा इमेज जो है ना, वो दुनिया के सामने लेके आना चाह रहे हैं। और वी आर ट्राइंग टू बी अ, वाइंग इज अ सिनोनिम फॉर ट्राइंग, तो वाइंग टू बी अ लॉयल पाकिस्तानी ब्रांड। और वो हम ये भी शो करना चाह रहे हैं कि वी आर पाकिस्तानी ब्रांड, जिस तरह PSO है ना, वो कहता है बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, तो वो नेशनलिज्म को सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी चीज़ खरीदें तो आप पाकिस्तानी बनेंगे, राइट। सो व्हाट इज़ योर स्लोगन, तो आप लोग स्लोगन देख सकते हैं, वदिया खाना के वदिया पाना, लाइक अच्छा खाना और अच्छा पहनना, वो चीज़ है। आप अपने क्लाइंट को देख सकते हैं तो आप स्लोगन के साथ स्लैश टैगलाइन भी डाल सकते हैं, लोगों के नीचे अमूमन टैगलाइन ऐड करनी पड़ती हैं। तो आपका टारगेट क्या है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान पूरा एंड वर्ल्ड वाइड, कोई एज ग्रुप, कोई जेंडर स्पेसिफिक ऑडियंस वगैरह नहीं है। तो आप जब अपने किसी क्लाइंट को देते हैं, उसकी हो कॉफ़ी शॉप, तो वो आपको उसके लिहाज से अपनी टारगेट ऑडियंस भी बता सकता है। कोई डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स, लाइक अगर आपका फिजिकली कहीं ब्रांड मौजूद है तो क्या उसकी कोई करेक्टरिस्टिक्स आप स्पेसिफिक चाह रहे हैं कि जिस फलां जगह के लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं। होता है कंपनी स्पेसिफिक रीजन्स को, स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट्स में स्पेसिफिक कंट्रीज़ को टारगेट कर रही होती हैं, तो यहाँ पर भी हमने अपनी लिख दी। टारगेट की नीड उसने नहीं बताई, और कंपेटिटर्स बता दिए कि जी कौन सा कंपेटिटर है कौन सा नहीं। बहरहाल स्टार्टअप है, नया आइडिया है, तो इसका कोई डायरेक्ट कंपेटिटर नहीं। फिर हाउ आर देयर लोगोज, कंपेटिटर के लोगोज कैसे हैं। उर्दू कैलीग्राफी बेस्ड, गोल्ड थीम्ड, ब्लैक बैकग्राउंड, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अगर आप उनमें से किसी ने अपना लोगो अपडेट किया है तो उन्होंने क्या किया, ये उस सूरत में अगर किसी ने रीब्रांडिंग की है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्शन में रीब्रांडिंग हुई थी
तो देयर वाज अ स्पेसिफिक ब्रांड, ये जो ऊपर सकाफत है, दे बेसिकली वेंट फ्रॉम एन इंग्लिश लोगो टू अ लग्जरी थीम्ड उर्दू टाइपोग्राफी बेस्ड लोगो, जिसमें उर्दू में सकाफत लिखा हो। फिर डिज़ाइन चॉइसेस जो कि आपको पसंद हैं, तो उर्दू कैलीग्राफी और लग्जरी थीम बंदे ने कह दिया कि मुझे पसंद है। फिर हम क्लाइंट से पूछ रहे हैं कि जी आपको किस किस्म का लोगो चाहिए, तो उसने भी बता दिया जी उर्दू में कैलीग्राफी, टाइपोग्राफी, लग्जोरियस थीम, गोल्डन कलर्स। तो इसका मतलब है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी यहाँ से इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि उस बंदे की प्रेफरेंसेस क्या है जी। डार्क बैकग्राउंड, गोल्डन या गोल्डन थीम होगा, और उसको देखकर एक लग्जरी फीलिंग आनी चाहिए। एनी डूज एंड डोंट्स पूछ लिए, तो उसने कहा जी इंग्लिश लास्ट कतन नहीं ऐड करनी, और ना ही लाइट कलर यूज़ करने हैं, डार्क कलर ही यूज़ करने हैं। ठीक है, लाइट कलर्स लोगों के लिए, पूरे के पूरे लोगों के लिए लाइट कलर यूज़ नहीं करने, मतलब डार्क बैकग्राउंड है तो उसके ऊपर लग्जरी थीम का गोल्डन कलर वगैरह। और फिर हमने पूछ लिया कि इनमें से कोई एक चॉइस जो है ना, आपकी लोगों की स्टाइल्स में से कोई एक स्टाइल चॉइस जो है ना, वो आप लोग अपनी सिलेक्ट कर लें यहाँ पर। तो यहाँ पर भी उसने लग्जोरियस पे क्रॉस सॉरी मतलब सेलेक्ट कर लिया। तो इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर मुझे क्या कहानी पता चल गई कि उस बंदे की रिक्वायरमेंट क्या है और वो किस बेसिस के ऊपर चीज़ों को लेकर चल रहा है। तो कुछ इस तरीके से फिर हम अपने डिज़ाइंस के आइडियाज़ को नैरो डाउन कर लेते हैं। नहीं तो मैं आपसे कहूँ कि जी आपका ब्रांड का नाम क्या है, हो गया जी मेरे ब्रांड का नाम वदिया है और मुझे बस इसका लोगो चाहिए, जिस तरह हम पाकिस्तानी कहते हैं। तो आप 700 डिज़ाइन बना देंगे, वो बंदा किसी भी डिज़ाइन पर राज़ी नहीं होगा। ठीक है, वाई? बिकॉज हमने अपनी रिक्वायरमेंट ही लोगों के हवाले से, जो स्टोरी थी वही हमने मैच्योर नहीं की। क्योंकि ऐसी रिक्वायरमेंट के बाद हमारी जो जो स्टोरी है, जो रिक्वायरमेंट्स की डिटेल्स हैं, वो प्रॉपरली एनालाइज होकर मैच्योर हो जाती हैं, तो हम एक अच्छी डायरेक्शन में राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट मूव कर पाते हैं। तो यही मकसद था आपको सारी की सारी रिक्वायरमेंट का शो करवाना। ये जो क्वेश्चन है ना मेरा, व्हाट मेक्स अ लोगो अ गुड लोगो, ये आप लोगों ने फाइंड आउट करके लाना है। और या आप असाइनमेंट जो है ना वो रिटर्न नहीं देंगे, या आप लोग असाइनमेंट जो है सर्चिंग करके अपनी एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, स्क्रीन शेयर करके साथ आपका वेबकैम भी ऑन होगा। इफ़ यू आर अ फीमेल एंड यू डू नॉट वांट टू रिवील योर फेस, तो आप वेल करके कर लें। इफ़ यू आर अ मेल एंड यू डू नॉट वांट टू रिवील योर फेस, तो आप लोग जो हैं वो कोई पर्दा करके इन मेल्स भी बैठ सकते हैं। बट दिस असाइनमेंट शुड बी सबमिटेड इन वीडियो फॉर्मेट। 90 सेकेंड्स में आप जो है, 90 सेकेंड तो कम होंगे, आप 3 मिनट की वीडियो बनाएंगे। टेक्स्ट टूल के साथ कोई प्रॉब्लम आ गया है, सेव करके बंद करता हूँ।
नाइमा कहती हैं जी मैरिज कार्ड्स में भी ऐसा ही होता है, कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता उन लोगों के पास। दैट इज़ सेपरेट स्टोरी। और हम क्योंकि इनविटेशन कार्ड्स वगैरह उस तरह के हवाले से बात नहीं कर रहे, बट कैन बी सेड। ये जो आपकी असाइनमेंट है इसमें आप लोग मैक्सिमम 3 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, कंटेंट अपना जो है वो आप इंटरनेट से लेंगे, फाइंड आउट करेंगे, और मुझे सिर्फ और सिर्फ ये असाइनमेंट चाहिए और कुछ भी नहीं। लेट्स सी ये छोटी सी असाइनमेंट भी आप लोग करते हैं कि नहीं करते। इस सूरत में फिर मुझे पता चलेगा कि जी हाउ मच इंटरेस्टेड आर यू लर्न दीज थिंग्स। बस इसका भी रिस्पॉन्स बहुत लो रहा तो फिर बदमज़गी पैदा होनी शुरू हो जाएगी, और उस सूरत में फिर मज़ा नहीं आएगा चीज़ों को समझने का ना पढ़ने का। बिकॉज जब बंदा दिल से कर रहा होता है ना काम, और सब चीज़ें स्मूथली चल रही हों, तो फिर समझाने का, पढ़ाने का, इंटरेक्शन करने का मज़ा भी आता है। तो अभी बुशरा अगर हमें वॉच कर रही हैं, तो बुशरा क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगी कि आपने कल की असाइनमेंट क्यों नहीं सबमिट की? सेम गोज़ फॉर सुहेल इलियास, हसनैन सादिक, मोहम्मद अहमद भट्ट, काजी लुत्फ़ी अहमद। आप में से कोई बंदा बताना पसंद करेगा? चलें जी, हम वापस चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जो बातें हम डिस्कस कर रहे थे उनको मज़ीद डिस्कशन करते हैं। और आपका एक लेक्चर जो होगा ना वो स्पेशली इस चीज़ पे होगा कि हम लोगो डिज़ाइन के लिए इंस्पिरेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? एक तो लेक्चर हमारा स्पेसिफिकली इस चीज़ के ऊपर होगा। आई कैन सी आबिद साबिर, वसीम अब्बास, उस्मान हैदर, महक आज़म, मोहम्मद तस्नीम, उमर फ़ारूक, शायरा मुबीन, इकरा आरिफ, सुहेल इलियास, अहमद अली नाजिश, अरशद, मोहम्मद अहमद भट्ट एंड हसनैन सादिक ने पोस्ट देखने या मेरी बात सुनने या लेक्चर को एक दफ़ा देखने के बावजूद भी मुझे अभी तक रीज़न नहीं बताई कि मुझे नहीं बताया, तो क्या कहा जा सकता है। चलें जी, हम अपने लेक्चर को मज़ीद कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं। दिस इज़ समथिंग जो कि मैंने कहा कि आप लोग जो है वो खुद से सेट करेंगे। सो क्या हुआ, ओके जी। सो अगली बात करते हैं यहाँ पर। एक नया आर्ट बोर्ड बनाया। यहाँ पर हमें बड़ा इम्पोर्टेंट सा, बल्कि नए आर्ट बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ हम ज़रा डिस्कस करते हैं जी टाइप्स ऑफ लोगो डिज़ाइन। ठीक है, टाइप्स ऑफ लोगो डिज़ाइन। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्टाइल्स ऑफ लोगो डिज़ाइन एंड टाइप्स ऑफ लोगो डिज़ाइन। जो स्टाइल्स थे वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाए भी। ओपन रिसेंट फाइल्स में जाके अगर मैं लोगो ब्रीफ खोलूँ, ये क्लासिक, मॉडर्न, मैच्योर, यूथफुल, फेमिनिन, मैस्कुलिन, लग्जोरियस, जियोमेट्रिक, एब्स्ट्रैक्ट, रेट्रो, लिटरल, ऑर्गेनिक, फ्लैट, ये सारे के सारे क्या हैं जी? स्टाइल्स हैं। इनको भी इंशाल्लाह बारी बारी देखेंगे, लेकिन राइट नाउ हम क्या डिस्कस करने लगे हैं? टाइप्स ऑफ लोगो डिज़ाइन। और इसके लिए मैं यहाँ पर 99 डिज़ाइंस के ब्लॉग पर जाऊँगा और यहाँ पर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगो डिज़ाइन को भी डिस्कस करूँगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए चीज़ों को समझने के हवाले से।
कि आप लोग जो है वो लोगो डिज़ाइन का जो एसेंस है ना, कि आपने बनाना क्या है, निचोड़ जो है ना, एट द एंड आप जो बना रहे हैं वो क्या है, उसके बारे में आपको पता हो। ठीक है। उस्मा कहती हैं प्लीज़ क्लियर कर दें कल की असाइनमेंट क्या है। उस्मा आप प्लीज़ कल के लेक्चर का आखिरी वाला वो 5-7 मिनट या 10 मिनट देख लें, आपको पता चल जाएगा। अगर उसके देखने के बावजूद ना पता चला आपको तो मुझे काइंडली इस लेक्चर के बाद देखने के बाद मैसेंजर पे रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। चलें जी, देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगोज। ठीक है। जिस तरीके से आपका लास्ट फ्राइडे का लेक्चर था ना टाइपोग्राफी वाला, बुशरा आपको किसने कहा है जी मैक में पे करना पड़ता है? मैं भी मैकबुक यूज़ करता हूँ, मैंने तो कभी पे नहीं किया। आप मुझे बताती हैं, देयर इज़ अ वेबसाइट ओशन ऑफ डीएम जी। ये ओशन ऑफ डीएम जी पे जाएं, यहाँ पर लिखें फोटोशॉप, यहाँ आपके सामने एडोबी फोटोशॉप आ जाएगा। हु सेड यू के जी मैक पे आपको पे करना पड़ता है? मैक पे करना पड़ता होता तो क्या ही बात थी। ये पड़ा हुआ जी एडोबी फोटोशॉप और मैक ओएस 2020 चाहिए, पिछले वर्जन भी सारे के सारे पड़े हुए हैं। इसको इंस्टॉल करने का तरीका भी यहाँ पर किसी बंदे ने कमेंट में लिखा हुआ था, ना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको टर्मिनल से या दूसरे मेथड दोनों इंस्टॉल करना बता दूंगा। 3-3.5 साल हो गए मुझे मैक पे यूज़ करते हुए। दिस इज़ वाई आई ऑलवेज इंकरेज यू पीपल कि आप लोग मेरे तक कम्युनिकेशन तो रखें ना। आप लोगों को शायद ना लगता हो, ठीक है, लेकिन कम्युनिकेट करने से बहुत से इश्यूज जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। ऑल ऑफ द ट्रेनर्स ऑल अक्रॉस द पंजाब जो रोजगार में अपने तमाम डोमेन्स में बैठे हुए हैं, वो सब लोग जो है ना आप लोगों के इस लर्निंग प्रोसेस से गुजर के अल्हम्दुलिल्लाह गुजर के आगे गए हुए हैं। तो मोस्टली जो आप लोगों के इश्यूज आते हैं ना वो हम सब पहले से फेस करके या जानते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम के तमाम आपके इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। द प्रॉब्लम इज यू पीपल नॉट कम्युनिकेटिंग दैम। बाकी आपने ईमेल की थी तो ईमेल का मुझे कोई पता नहीं है, आपने ईमेल कहाँ भेजी थी कहाँ नहीं, फेसबुक मैसेंजर पे रब्ता किया हुआ होता तो शायद मैं आपको डेफिनेटली आंसर कर देता। एनीवेज कमिंग बैक टू आवर लेक्चर, हमारे पास देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगोज। जिस तरीके से लास्ट फ्राइडे को हमने बस फिर ईमेल की थी ना, तो ईमेल फिर बंदा रेगुलरली चेक नहीं करता, मुझे आप मैसेंजर पे आइंदा रब्ता करना हो मैसेंजर पे रब्ता करें। जिस तरह आपको टाइपोग्राफी में बताया था कि किस किस्म के डिज़ाइन के लिए कौन से फॉन्ट्स फैमिलीज यूज होती हैं, इसी तरीके से आज आपको मैं ज़रा 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगोस के हवाले से भी आपको बताऊंगा कि किस किस्म का जो डिज़ाइन है वो आपने किस किस्म की कंपनी के लिए चूज़ करना है या क्रिएट करना है। तो पहले तो आप लोग ये समझ लें कि जी देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स। देयर आर एक्चुअली 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगोस। अगर मैं नंबर 1 से स्टार्ट करूं तो एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, बारी बारी में आपको सारी सारों की सारी डिटेल्स, सब की डिटेल्स जो है ना वो शेयर करता हूँ। सबसे आसान जो है ना इसमें जानना वो है जी मैस्कॉट लोगो। तो मैस्कॉट लोगो में सबसे पहले बताता हूँ, जस्ट गो
down towards the details of the mascot logo. मैस्कॉट लोगो की अगर आप लोग एग्जांपल्स देख लें तो मैस्कॉट बेसिकली एक ऐसे कैरेक्टर को कहते हैं ठीक है, जो कि ह्यूमन लाइक शेप के अंदर हम बेसिकली किसी ना किसी चीज को
All right, class, we are back. Apologies for the temporary hiccup in the internet. एक्चुअली मेरे पास बैकअप पे लॉन्ग की डिवाइस थी, बट वो दोस्त की तरफ रह गई रात को. एनीवेज, वी आर बैक. तो हम बात कर रहे थे कि मैस्कॉट्स क्या होते हैं. सो मैस्कॉट्स आर बेसिकली अ लाइफ लाइक कैरेक्टर जो कि हम किसी ब्रांड या किसी कंपनी के साथ एसोसिएट करते हैं. ठीक है. और ऐसी जो है ना कंपनीज का कोई मैस्कॉट वगैरह क्रिएट हो तो वो बड़ा इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल होता है, बिकॉज उस किस्म का लोगो कभी भी किसी और कंपनी का हो ही नहीं सकता. बिकॉज जो एक मैस्कॉट आपने एक ब्रांड या कंपनी के लिए क्रिएट कर लिया है, डिज़ाइन कर लिया है, उसके करीब तीन वाली चीज़ आप बड़ी मुश्किल से ही, क्योंकि वो कॉपीराइटेड हो जाती है अमूमन, तो कोई उसके करीब तीन की चीज़ भी नहीं बना सकता. तो उस सूरत के अंदर हमारे पास जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिकली आइडेंटिफाइबल हो जाती हैं. चलें जी. तो मैस्कॉट लोगोज आप लोग कब यूज़ करेंगे? मैस्कॉट लोगोज अमूमन हम लोग तब यूज़ करते हैं जहां आप लोग अमूमन ब्रांड्स जो हैं वो बच्चों को या एक स्मॉलर या टीन एज से जो पीछे वाली साल होते हैं ना, उनको एज ग्रुप को अगर वो टारगेट कर रहा तो अमूमन इस सूरत में मैस्कॉट लोगोज बनाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को याद हो, कोलगेट का एक मैस्कॉट होता है बीवर, वो जानवर जिसके आगे से ना दो दांत निकले होते हैं, कोलगेट टूथपेस्ट का ना. आप लोगों ने मे बी इसके ऐड में देखा भी हो. ये वाला. ठीक है. सो वाई डिड दे चूज दिस एनिमल? बिकॉज इसके दांत हमेशा के बाहर निकले होते हैं. तो वो टूथपेस्ट के हवाले से इसका दांत हमेशा साफ दांत बाहर निकलते नजर आना ना एक बड़ी रेलिवेंट सी चीज़ बनती है. या आप फॉर एग्जांपल देख लें, आपके अपने बचपन के दिनों की बात होगी, बच्चों को एंगेज करने के लिए कि वो साबुन से हाथ वगैरह धोएं रेगुलरली. तो सेफ गार्ड क्रिएटेड अ कमांडर सेफ गार्ड मैस्कॉट. बेसिकली वो मैस्कॉट ही जो करेक्टर है. और मैस्कॉट लोगोस का फ़ायदा ये होता है कि हम उनको प्रमोशन के अंदर एक करेक्टर के तौर पर प्रॉपर यूज़ भी कर सकते हैं. आपको फिर पता ही है वो डर डर्टी और वो गुनसुन्ना, इस तरह की चीज़ें. आई होप यू पीपल नो अबाउट देम. तो इसका मतलब है कि मैस्कॉट्स जो हैं, ठीक है, वो आपके ब्रांड एम्बेसडर्स के तौर पर भी वर्क करते हैं. आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैस्कॉट्स आर ग्रेट फॉर कंपनीज दैट वांट टू क्रिएट अ होलसम एटमॉस्फेयर बाय अपीलिंग टू फैमिलीज एंड चिल्ड्रन. तो एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के हवाले से ज़्यादा जो है ना वो चलते हैं. बाकी मैंने कहा आपकी ब्रांडिंग वगैरह के लिए भी ये यूज़ होते हैं. एग्जैक्टली ठीक कह रही हैं. नूडल्स के लिए एग्जैक्टली कनौर यूज़ करता है. एग्जैक्टली. तो यहाँ पर वही बात है कि जी आपके जो भी इवेंट्स वगैरह हैं, उस सूरत में आपके मैस्कॉट्स जो है ना वो लाइफ लाइक कैरेक्टर के तौर पे बड़े अच्छे तरीके से वो ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं. इवेंट्स पे उनको यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल, आप लोग देख सकते हैं मुख्तलिफ टीम्स जो हैं वो अपने मैस्कॉट्स जो है ना वो उन्होंने बनाए होते हैं. और स्पोर्टिंग इवेंट्स के अंदर मैस्कॉट्स जो है ना वो ग्राउंड में आके लोगों को एंटरटेन वगैरह भी करते हैं. तो उस हवाले से मैस्कॉट्स बड़ा अपील करते हैं टू यंग ऑडियंस. तो एनी लोगो जिसके अंदर कोई बंदा कहे कि आई वांट
लाइफ लाइक करेक्टर इन अ लोगो, तो वो मैस्कॉट लोगो कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद जो सबसे आसान है दैट इज टू अंडरस्टैंड, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट लोगो। लफ्ज़ एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? लफ्ज़ एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है तखय्युलाती। ठीक है। अगर मैं इंग्लिश में आपके लिए इजी इसकी मीनिंग निकालूं, आप लोग देख सकते हैं समथिंग दैट इज इन योर माइंड, और वो फिजिकली या कंक्रीट एविडेंस या एग्जिस्टेंस उसकी नहीं है, या रिलेटिंग टू एन आर्ट दैट डज नॉट represent एक्सटर्नल रियलिटी, मतलब ऐसी चीज़ हम बनाएं जो कि हकीकत में एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हम उसके हवाले से कोई डिज़ाइन क्रिएट करें तो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट डिज़ाइन के अंदर जो है ना, उसके अंदर एक बहुत बड़ी कैटेगरी जिसको हम कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, और उस एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के अंदर कोई प्रॉपर थॉट प्रोसेस नहीं होता, हम बस कुछ भी बना मारें तो वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक अ लुक एट दिस वन, इसको देख के आप कभी भी ये नहीं जान सकते एग्जैक्टली टीम से ग्लैडिएट टीम के मैस्कॉट्स होते हैं, वही मैं बात कर रहा हूँ। हम अहमद ने कोयटा ग्लैडिएटर का बोल दिया, कोई लाहौर कलंदर का निकल आया तो वो भी बता देगा अपना। एब्स्ट्रैक्ट जो है इट इज़ समथिंग जो कि किसी चीज़ को रिलेट नहीं कर रही। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं डज नॉट अटेम्प्ट टू रिप्रेजेंट एक्सटर्नल रियलिटी। तो ये ऐसे डिज़ाइन होते हैं जो कि किसी रियल लाइफ चीज़ को मिमिक नहीं कर रहे, मिमिक मतलब कॉपी नहीं कर रहे, या उसको बनाने की अटेम्प्ट नहीं है हमारी, बस हमारे जहन में कुछ भी आया तो हमने बना दिया। तो ये जो पेप्सी का लोगो है, इट इज़ अ वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ अ एब्स्ट्रैक्ट लोगो। गोल दायरा है, ठीक है, उसमें लाल और नीला हिस्सा है। आप नहीं कह सकते कि ये किसकी बेस के ऊपर बनाया हुआ है। अगर मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट लोगोस की और एग्जांपल दिखाऊं जी, फेमस एब्स्ट्रैक्ट लोगोस, ठीक है, तो ये स्पॉटिफाई का लोगो है, इट रिप्रेजेंट्स नथिंग। ठीक है। इसी तरह वाले से ये मित्सुबिशी का लोगो है, ये कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, जबकि उसकी निस्बत अगर मैं आपको इस कंपनी के लोगो की बात करूं तो ये एब्स्ट्रैक्ट लोगो नहीं है, ये पिक्टोरियल मार्क है, जहां हम एग्जैक्टली किसी चीज को मिमिक कर रहे होते हैं। अब ये कंपनी है टारगेट, ठीक है। टारगेट इज अ चेन ऑफ स्टोर्स इन अमेरिका। अगर मैं इनके लोगो की बात करूं तो देखने में आप कहेंगे कि इनके लोगो तो कितना सिंपल सा लोगो है, बट इनका लोगो जो है वो आप देखें तो ये एक रियल लाइफ चीज़ को रिलेट कर रहा है। दैट इज जब हम निशाना लगाते हैं तो हमारे सामने वो जो टारगेट करने के लिए होता है बोर्ड, और अगर हम उसके डेड सेंटर में हिट करें तो इसको हम कहते हैं बुल्स आई, या आई हैव हिट अ जैकपॉट या बुल्स आई, तो ये वो चीज़ है, तो ये उसको मिमिक किया हुआ है। तो एब्स्ट्रैक्ट एग्जैक्ट ऑपोजिट है किसी भी चीज़ों के लिटरली उसको बनाने के ना। फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट में मैं आपको मज़ीद अगर लोगोज दिखाऊं तो ये एडिडास का जो लोगो है, इट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस एब्स्ट्रैक्ट लोगो, दिस डजंट शो एनीथिंग। और जो ये लोगो है ना, ये ब्रिटिश पेट्रोलियम का, इट इज़ ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट लोगो, जहां हमारे पर अगर आप देखें इसका ना ब्रिटिश से कोई ताल्लुक है ना पेट्रोलियम से ताल्लुक है। और मज़े की बात है, इस लोगो की कीमत भला कितनी है? ब्रिटिश पेट्रोलियम लोगो कॉस्ट, ये टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव लोगोज में ये पहले या दूसरे नंबर पे आता है। हम कहते हैं जी फाइवर पे $5 का लोगो बना देंगे। या आप लोग देख सकते हैं जी बेलफास्ट
आयरलैंड में का सिटी है, उसका लोगो $2,80,000 में बना। सिटी ऑफ मेलबर्न का जो लोगो है वो $6,25,000 में बना। 2012 लंदन ओलंपिक्स का लोगो भी $6,25,000 में बना। पेप्सी का ओल्ड से न्यू लोगो जो है वो 10, 100,000, 10,000 लाख, 10,000, 10 लाख, $10 लाख। बीबीसी के लोगो की रीब्रांडिंग $18 लाख। ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड बैंक की रीब्रांडिंग $15 लाख। बॉस्टन नोज का लोगो $55 लाख। एंडरसन कंसल्टिंग का रीब्रांडिंग 10 नहीं, कितना बन रहा है यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10,000 लाख नहीं, 10 लाख करोड़, $1 करोड़। और ये ब्रिटिश पेट्रोलियम का $2 करोड़ 11 लाख। ये नाइकी का जो है वो देख लें, $35। ट्विटर का ओरिजिनल लोगो $15। और गूगल का ओरिजिनल लोगो की कोई कॉस्ट नहीं, बिकॉज इसके ओनर ने खुद ही बस गूगल लिख दिया था। तो आप लोग देख सकते हैं लोगोज कितने एक्सपेंसिव है, और दुनिया के कितने कितने रिकग्नाइजेबल लोगोज जो हैं उनकी कोई कॉस्ट नहीं है, बस फ्री में बना दिए। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट लोगो में आपको मैं एग्जांपल दिखा रहा था ब्रिटिश पेट्रोलियम की, यहाँ से मेरे जहन में आया, आप लोगों को मोस्ट एक्सपेंसिव लोगो भी दिखा दूँ। तो लोगो डिज़ाइन में पैसा बहुत ज़्यादा है। इट इज़ अप टू यू कि आप अपनी स्किल कितनी पॉलिश करके, अपना थिंकिंग थॉट प्रोसेस, लोगो डिज़ाइन का प्रोसेस कितना मैच्योर करके कॉस्ट ले सकें। शुरू शुरू में किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप जाएंगे, आपको थोड़े पैसों में ही चार्ज करना पड़ेगा। ये $21 करोड़। तो एब्स्ट्रैक्ट लोगो बनाने का फ़ायदा क्या होता है? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट लोगो किसी भी चीज़ के साथ स्पेसिफिकली रिलेट नहीं कर रहे होते, तो आप कुछ भी बना दें वो उसके साथ चलेगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है ना, कुछ भी चीज़ साथ भी चल सकता है। बाकी आपने ये जो ब्लॉग पोस्ट है ये भी आप लोगों ने पढ़नी है। आई विल पोस्ट इट, ताकि आप डिटेल्स जो मैंने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी डिटेल्स बता रहा हूँ, आप उसको प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंसिवली रीड कर लें। इसके अलावा the second part of your assignment is और maximum 3 minute video।
ठीक है, तो असाइनमेंट मैंने पोस्ट कर दी है, मैक्सिमम 3 मिनट्स की वीडियो, और आप 1-1.5 मिनट में भी पॉइंट समझा सकते हैं तो चलेगा। मतलब कहने का मकसद ये है कि 3 मिनट से ज़्यादा ना हो, इतने पॉइंट्स जो आप समझाना चाहें समझा लें। तो हम वापस चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क्स का मैंने आपको बताया था कि जी वाई आर दे, उनका बेनिफिट क्या है, तो वो बेनिफिट भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। विदाउट रिलाइंग ऑन एनी इम्प्लीकेशंस, ठीक है। कलर और डिज़ाइन के थ्रू आप लोगों के दिन में जो कुछ भी आता है आप लोग वो चीज़ें शो करवा सकते हैं। आगे जो हमारे पास लोगो डिज़ाइन आ जाता है दैट इज़ नोन एज पिक्टोरियल मार्क, जो नेक्स्ट मैं आपका डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है। और पिक्टोरियल मार्क के अंदर अगर मैं आपको इसकी डिटेल्स बताऊं, तो ये जो पिक्टोरियल मार्क है ना, ये एक ऐसा लोगो डिज़ाइन की टाइप है जो कि 110% बिजनेस नेम को डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रही होती है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप एप्पल के लोगों को देखें तो नाम क्या है, एप्पल। भले उनका फ्रूट्स की कंपनी नहीं है, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी कंपनी, बट देखने से आपको ये ज़रूर अंदाज़ा हो रहा है कि एप्पल का जो लोगो है इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंपनी इटसेल्फ, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पिक्टोरियल मार्क एक ऐसा लोगो होता है जो आइकन या ग्राफिक बेस्ड लोगो होता है, और इट इज़ प्रोबेबली द इमेज दैट कम्स टू द माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ द लोगो इटसेल्फ। मतलब आपके जहन में जब उस कंपनी का ब्रांड का नाम आता है तो आप फौरन सोचते हैं कि ये ऐसा ही होगा। डायरेक्ट एंड एग्जैक्ट representation of a business name into a डिज़ाइन, तो वो आपके पास पिक्टोरियल मार्क होगा। और इसके अंदर फिर चूंकि हम लोग एग्जैक्टली एक बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते डिज़ाइन के थ्रू, तो अमूमन इनके डिज़ाइंस के अंदर टेक्स्ट साथ नहीं आता। फॉर एग्जांपल इफ़ आई शो यू दी एप्पल लोगो, तो आपको एप्पल लोगो के अंदर कभी भी साथ एप्पल लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। जबकि अगर मैं आपको कहूँ कि जी माइक्रोसॉफ्ट का लोगो देखो, तो आपको साथ माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ नज़र आएगा। समझ रहे हैं बात को? माइक्रोसॉफ्ट के लोगो की जितनी मर्जी भी इम्प्लीमेंटेशन हो, आपको हमेशा माइक्रोसॉफ्ट साथ लिखा हुआ नज़र आएगा। रीज़न इज़ बिकॉज इट इज़ नॉट अ पिक्टोरियल लोगो। अगर इस कंपनी का नाम होता है ना विंडोज़, ठीक है, या बॉक्सेस, तो फिर मैं कहता ये साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट चूंकि दिस इज़ नॉट अ पिक्टोरियल मार्क, तो इसलिए इसमें टेक्स्ट साथ आ रहा है। अभी जो ट्विटर का लोगो है, ये बेसिकली किसकी रिप्रेजेंटेशन है? ट्विटर बर्ड की, जो ओरिजिनल असल में भी ट्वीट ट्वीट की आवाज़ निकालता है। अगर आप लोगों को नहीं पता, हेलो ओपन यूट्यूब, यहाँ आपको मैं ट्विटर बर्ड साउंड सुनाता हूँ। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है, अगर ट्विटर बर्ड की साउंड हमें मिलती है तो। हेलो एवरीबॉडी, चलें आप कुछ सुन लीजिएगा। और कुछ आपको पिक्टोरियल मार्क लोगोस दिखा देते हैं, इनको देख के आपको अंदाज़ा होगा कि जी
पिक्टोरियल मार्क जो है वो किस तरीके से एग्जैक्टली चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये शेल की। ये शेल मोटर कंपनी, सॉरी शेल की जो ऑयल की जो कंपनी है, अगर आप इसके लोगो को देखें, ठीक है, तो ये बेसिकली किसके ऊपर बना हुआ है? सीपी पे, वो जो आपके पास सी शेल होता है उसकी शेप में बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, इट इज एन एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वन। तो आप लोग देख सकते हैं शेल के जो लोगोज हैं, द न्यूअर वंस। अभी अगर आप लोग नया शेल का लोगो देखें, उसके अंदर उन्होंने शुरू वाले तो बिल्कुल शेल की एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है। जो नया वाला लोगो भी चल रहा है उसके अंदर उन्होंने टेक्स्ट 1999 से खत्म कर दिया। वाई? बिकॉज हम कहते हैं अ ट्रू ब्रांड मार्क इज ओनली एन इमेज इन पिक्टोरियल मार्क। तो फिर सियाने क्या कहते हैं कि ऐसा लोगो जो कि पिक्टोरियल मार्क हो नई कंपनीज के लिए इतना अच्छा नहीं, बिकॉज हमें कंपनी का नाम वगैरह जो है ना वो जानने में और ज़ुबान में पे चढ़ाने में या दिमाग में ज़्यादा अर्से तक के लिए रहने में मुश्किल होती है। वाई? बिकॉज एक नई कंपनी है, उसको उसके अपने नाम के थ्रू पहचान बनानी है। तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कुछ न्यू कंपनीज होती हैं उनके लिए रिकमेंड किया जाता है ये वर्ड मार्क। कौन सा जी? वर्ड मार्क। अब ये वर्ड मार्क कौन से लोगो होते हैं? ये ऐसे लोगो होते हैं जिनके अंदर मिनिमम या नो डिज़ाइन एलिमेंट होता है और उनका पूरे का पूरा लोगो बेसिकली टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा हुआ होता है। बेसिकली ये फॉन्ट बेस्ड लोगोज होते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने गूगल की है। गूगल का जो लोगो है इट इज़ बेसिकली अ वर्ड मार्क। पूरा का पूरा वर्ड जो है वो लोगो के हवाले से लिखा हुआ है। और ये वर्ड मार्क लोगोज जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा इन हैं। गूगल, वीज़ा, कैनन, ब्रॉन, एपेक्स, ऑक्टोपस, डिज्नी, नेस्कैफे, सारे के सारे लोगोज जो हैं वो क्या है कि वर्ड मार्क है। और इनके नाम को देखकर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सबवे, मिनिमम टू नो डिज़ाइन एलिमेंट्स। अगर आप सबवे में देख लें तो इसमें 2 एरोज हैं, लेकिन जीप में कोई भी नहीं। इंस्टाग्राम इज कम्प्लीटली टेक्स्ट बेस्ड, कैनेडा, एंड्रॉयड, गूगल, डॉजर्स, ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है बिकॉज ऑफ देयर मिनिमलिस्ट नेचर। ये भी आप लोग देख सकते हैं कुछ न्यू मिनिमलिस्ट नेचर वाले डिज़ाइन जिनके अंदर मिनिमम टू नो ग्राफिक डिज़ाइन एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। बाकी तो आप लोग लोगो देखेंगे जिस तरह ये बर्गर किंग है तो इसमें पूरा का पूरा डिज़ाइन एलिमेंट साथ बना हुआ है। ये डोरिटोज का अगर लोगो है इसके अंदर भी पूरा का पूरा डिज़ाइन बना हुआ है। लेकिन इनमें क्या होगा, इनमें आपके पास बहुत कम हद तक डिज़ाइन एलिमेंट्स जो है ना वो इस्तेमाल किए होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन की एग्जांपल दूं, आपके बहुत ही क्लेवर लोगो जो है ना वो क्रिएट किया हुआ है। क्या है जी? किल्ड प्रोडक्शंस इनका लोगो है। आई उन्होंने लिटाया हुआ जैसे बंदा मरा हुआ है। ठीक है, बंदा मरता है तो ही लिटाते हैं ना उसको। तो आप लोग देख सकते हैं कि जी किल्ड के हवाले से उन्होंने कितने इंटरेस्टिंग वे में एक मिनिमलिस्ट स्टाइल के साथ डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम मिनिमलिस्ट डिज़ाइन की बात करें तब हम बहुत कम डिज़ाइन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मॉडर्न जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं ना उनको अमूमन वर्ड मार्क लेके चलता है। इसके बाद आ जाता है जी लेटर मार्क्स, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। वर्ड मार्क और लेटर मार्क में इतना फ़र्क है कि जो वर्ड मार्क है वो न्यू कंपनीज के लिए बहुत अच्छा होता है बिकॉज इनका लोगो ही इनका नाम होता है, इनका नाम ही इनका लोगो होता है। तो फिर ये याद रह जाते हैं और नए लोगों के लिए आसान रहता है इनको मेमोराइज करना। तो उस सूरत के अंदर वर्ड मार्क्स हम प्रेफर करते हैं नई कंपनीज के लिए। देन देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ वर्ड मार्क जिसको हम लेटर मार्क भी कहते हैं। और लेटर मार्क और वर्ड मार्क में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि जब आपके किसी बिजनेस का नाम काफ़ी लंबा हो जाता है ना
तो लोगो डिज़ाइन में लंबे लंबे नाम नहीं शो किए जाते। ठीक है, तो अब ये PIA का जो लोगो है, इंग्लिश वाला भी या उर्दू वाला भी अगर आप लोग देख लें, तो ये क्या है बेसिकली, इट इज़ अ लेटर मार्क। P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंटरनेशनल एंड A फॉर एयरलाइंस, तो उसको मिलाकर इन्होंने PIA किया हुआ है। इसी तरीके से आपने HBO चैनल देखा होगा, तो वो क्या बनता है, होम बॉक्स ऑफिस। अगर आप इतना लंबा लोगों का नाम रखेंगे ना, होम बॉक्स ऑफिस, तो वो बड़ा अजीब लगता है। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, उसको एब्रीविएशन के अंदर यूज़ किया हुआ है। जितने भी आपके एब्रीविएटेड लोगोज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं जी, लेटर मार्क्स। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ पर HBO का लोगो देखें, जो पुराने वाला था, शुरू में सबसे शुरू वाला, कितना अजीब लग रहा है। कैमरे की लाइटें और दरमियान में पूरा का पूरा होम बॉक्स ऑफिस, और साथ उन्होंने टिकट लगाई हुई है। बाद में उन्होंने मिनिमलिस्ट किया और यहाँ पर बिल्कुल ही इन्होंने क्या कर दिया, लेटर मार्क क्रिएट कर दिया। इसी तरीके से आप लोगों के पास नासा है, IBM आपको पता होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये इट इज़ अ कंपनी जिसने दुनिया में सबसे पहले कंप्यूटर्स बनाने शुरू किए थे। तो आप लोग देख सकते हैं इनके लोगों के अंदर क्या, अब आप इनकी भी एवोल्यूशन देख लें। शुरू में इन्होंने भी पूरे पूरे टेक्स्ट से लिखा हुआ था, देन दे ट्रांसफॉर्म टू दिस लोगो डिज़ाइन, जिसमें आप लोग देख सकते हैं सिर्फ लाइंस के थ्रू टेक्स्ट के अंदर एक नई वेरिएशन डाली हुई है और कुछ भी नहीं है। समझ आई बात की? तो हमारे पास जो, जहाँ का बिजनेस नेम्स बहुत लंबे हो जाए वहाँ पर हम एब्रीविएटेड फॉर्म में टेक्स्ट बेस या फॉन्ट बेस या टाइपोग्राफी बेस्ड लोगोज को यूज़ करते हैं, उनके पहले पहले वर्ड को लेकर, और वो क्या कहलाता है जी, मैस्कॉट लोग, सॉरी, लेटर मार्क। एंड देन लास्टली हमारे पास क्या है जी, नहीं, सेकंड लास्ट हमारे पास है जी कॉम्बिनेशन मार्क। पिक्टोरियल मार्क और वर्ड मार्क का, या एब्स्ट्रैक्ट मार्क और वर्ड मार्क का कॉम्बिनेशन कहलाता है कॉम्बिनेशन मार्क, जिसमें दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। तो मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं यहाँ पर कॉम्बिनेशन मार्क की। आप लोग देख सकते हैं कि जी बर्गर किंग में ये आपको बर्गर के दो स्लाइस नज़र आ रहे होंगे और दरमियान में टेक्स्ट, तो ये कॉम्बिनेशन मार्क क्या बन रहा है जी, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। ये लॉकॉस्ट जो है, ये एक T-शर्ट ब्रांड है बेसिकली। तो इनका ये क्रोकोडाइल से क्या ताल्लुक है इसका मुझे कोई पता नहीं है। किसी ज़माने में पढ़ा था शायद, ये क्रोकोडाइल की स्किन यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स वगैरह में, या अल्लाह जाने क्या है क्या नहीं, मेरे ज़हन में नहीं है। और नीचे आप देखें, अगर मैं सिर्फ क्रोकोडाइल को ख़त्म कर दूं और लैकॉस्ट का जो टेक्स्ट है वो रहने दूं, तो वो आपको वर्ड मार्क नज़र आएगा। और अगर मैं लैकॉस्ट ख़त्म कर दूं, या लैकॉस्ट है, आई नॉट श्योर इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, आई बिलीव लैकॉस्ट है। तो अगर मैं टेक्स्ट ख़त्म कर दूं तो ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ पिक्टोरियल मार्क लग रहा है। तो पिक्टोरियल और वर्ड को इकट्ठा किया तो हमारे पास कॉम्बिनेशन मार्क बन गया। और बहुत से एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस इसको यूज़ करते हैं। एस्टेब्लिश मतलब जो नए नहीं हैं, बाकी आपको यहाँ पर डिटेल्स पढ़ के समझ आ जाएगी इसकी। ठीक है, और आखिरी है जी हमारे पास एम्बलम लोगो। एम्बलम लोगोज अमूमन ऐसे लोगोज होते हैं जो कि हम हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। एम्बलम इज़ बेसिकली अ शेप, और एक ऐसी शेप होती है जिसकी बेसिस के ऊपर पूरा का पूरा डिज़ाइन जो है ना, वो डिज़ाइन ऐसे समझ लें कि एक शेप की बेसिस के ऊपर पूरा का पूरा डिज़ाइन मॉडिफाई किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं ये एक सिंबल है या सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट है जो कि बैज वगैरह हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर आपको एम्बलम लिखूँ और मीनिंग ख़त्म करूँ तो आपको बहुत सी डिफरेंट शेप्स नज़र आएंगी। दीज काइंड ऑफ शेप्स आर नोन एज एम्बलम्स। ये आपको
मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स या मेडिकल से रिलेटेड जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों में आपको ये एम्बलम्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। ठीक है, अगर मैं आपको एम्बलम की एक एग्जांपल देना चाहूँ अच्छी, तो हार्ले डेविडसन का जो लोगो है, आप उसके एम्बलम से अगर समझें, जो मैं कह रहा था ना, हम शेप की बेस के ऊपर डिज़ाइन को मॉडिफाई करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हार्ली डेविडसन की जो मोटरसाइकिल है उनके एम्बलम जो है वो कुछ ऐसा है, यूं करके। तो आप लोग देख सकते हैं मोटर का टेक्स्ट और साइकिल्स का टेक्स्ट जो है वो शेप के लिहाज से मॉडिफाई किया हुआ है। अगर ये पीछे शेप सीधी होती तो शायद साइकिल भी सीधा लिखा हुआ होता। तो कहने का मकसद ये है कि एम्बलम्स के अंदर हम अमूमन एक एम्बलम की बेसिस के ऊपर यूज़ करते हैं। स्पोर्ट्स टीम बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं इसको। फॉर एग्जांपल मैं आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड का लोगो दिखाऊं, तो ये भी एम्बलम यूज़ कर रहे हैं। ये एक एम्बलम है और आप लोग देख सकते हैं टेक्स्ट जो है उस शेप के लिहाज से एडजस्ट हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं आपको शो करवाऊं रियल मैड्रिड का लोगो, यहाँ पर भी आपको एम्बलम नज़र आएगा, क्राउन एंड शील्ड एम्बलम। तो कहने का मकसद ये है कि देयर इज अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ बिजनेसेस, कंपनीज या एक स्पेसिफिक सेक्टर है जो कि एम्बलम लोगोस को यूज़ करता है। इनका एक्सेप्टेंस किसी बहुत ही मॉडर्न टेक कंपनी की एम्बलम लोगो कभी भी नहीं होगा। तो आई होप सो कि आपको इन चीज़ों की, जो आज मैंने लोगो डिज़ाइन की कुछ थ्योरेटिकल और कुछ टाइप्स के बारे में बताया, उनकी आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो बेहतरीन है, अगर समझ नहीं आई तो आप लोग हमेशा मेरे से पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने मुझे लेक्चर के दौरान लंबे चौड़े मैसेजेस किए हैं उनको मैं भी देखता हूँ, शायद खाना खाने के बाद 4 बजे तक, जिनमें अहमद हैं और शायद तस्नीम ने भी सेंड किया था मैसेज, तो मैं ये देखता हूँ। अगर कोई क्वेश्चंस हुए तो प्लीज़ रात के 3 बजे भी फेसबुक की पोस्ट के ऊपर, लेक्चर की पोस्ट पे अपना क्वेश्चन सुट मारा करें। मैं उसका आंसर कमेंट में टाइप करके दे दूंगा, नहीं तो अगले लेक्चर में आते साथ ही, स्टार्ट करते साथ ही दे दिया करूँगा। इस मामले में प्लीज़ कंजूसी मत दिखाया करें। सवाल पूछने में कंजूसी करेंगे तो फिर मेरी आपसे होगी लड़ाई। मैं चाहता हूँ कि हम जो है ना वो सुलह सफाई से चलते रहें और इस तरफ हम ना ही आएँ। तो आप लोग चाहते हैं कि हम सुलह सफाई की तरफ ना आएँ? अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे बताएं, नहीं तो फिर मैं आराम सुकून से भाईचारे से चलते रहते हैं। तो अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हुए तो अभी या बाद में पेस्ट कर दी, ऐड कर दीजिएगा, मैं उनको देखकर आंसर वगैरह कर दूंगा। प्लीज़ आज जो 2 असाइनमेंट्स दी हैं वो, और जो एक कल की असाइनमेंट थी उसको, दोनों को सबमिशन करें। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि चीज़ें जो है ना वो पीछे रह जाएं। जब प्रैक्टिस नहीं होती फिर कहीं आगे कहीं चल के, लोगो डिज़ाइन में तो आपको शेप बिल्डर टूल इतना इस्तेमाल करना पड़ेगा ना कि आप बोलेंगे कि जी मैंने शेप बिल्डर टूल छोड़ा क्यों। उस्मा गफूर, आपके जरा दोबारा मैं पूछ लेता हूँ, ऑल दो कि आपको मैंने कहा था पहले। अच्छा, अब ये असाइनमेंट भी क्लियर करूँ जो कल सबमिट करवानी है? ओके, आपने करना क्या है उस्मा, आपने रखना है अपना सामने अपना लैपटॉप। सबसे पहले आपने सर्च करनी है व्हाट मेक्स अ लोगो अ गुड लोगो, एक अच्छा लोगो कौन सा होता है। उसके जो पॉइंट्स आपने सर्च किए होंगे वो कहीं ना कहीं आप लिख लेंगी। फिर आपने, आपका दिल करे तो उन पॉइंट्स को नोटपैड या वर्ड पैड में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो पॉइंट्स लिखकर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके
साथ बोलती रहें कि जी एक अच्छा लोगों में ये होता है, ये होता है, ये होता है, लेकिन अपने अंदाज में। या अगर आप में से कोई बंदा, लाइक किसी मेल की बात कर लेते हैं, किसी फीमेल की बात कर लेते हैं, उसको ये लगे कि जी उसमें बड़ा कॉन्फिडेंस है और वो कैमरे को फेस करके ये सारा कुछ एक्सप्लेन करता है, तो वो अपना कैमरा ओपन करके ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर सकता है मोबाइल पे वीडियो बनाकर। drive.google.com पर ओपन भी कर सकता है। ओके, और यहाँ अपनी वीडियो अपलोड करके मेरे साथ लिंक शेयर कर सकता है कि जी ये मैंने बनाई है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो डाटा मैंने क्लाइंट्स वगैरह के साथ शेयर करना था, अक्सर मैं यहाँ पर रख के शेयर कर लेता हूँ। लाइक मेरे पास यहाँ पर वीडियोस वगैरह भी पड़ी हुई हैं, या शुरू में जो आप लोगों के साथ डिज़ाइन शेयर किए थे वो मैंने यहाँ से किए थे। तो आप में से कोई बंदा अपनी रिकॉर्डिंग जो है वो बनाकर यहाँ पर अपलोड कर सकता है, राइट, जिसमें आपने पॉइंट्स कौन से डिस्कस किए होंगे, व्हाट मेक्स अ लोगो अ गुड लोगो। अभी आपकी मर्जी है कि आप उसमें व्हाट मेक्स अ लोगो अ बैड लोगो के पॉइंट शामिल करें या ना करें। अच्छे लोगों के पॉइंट्स बता देंगे तो बुरे के रह जाएंगे, तो बेहतर है दोनों के कर दें। प्लस आपने जो मैंने ब्लॉग का लिंक शेयर किया है उसको मैंने आप लोगों ने कम्प्लीटली पढ़ना है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कल मैं आप में से किसी भी बंदे को रैंडमली बुलाकर कहूँ कि जी स्ट्रीम यार्ड पे मेरे साथ स्क्रीन शेयर सॉरी लाइव आएँ और मुझे बताएं कि जी एम्बलम लोगों में क्या होता है, या एम्बलम लोगो क्यों यूज़ करना चाहिए, क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। इस तरह मैं लाजमी करूँगा ताकि ना आप लोगों की इंगेजमेंट बढ़े। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो यू कैन आस्क मी 1000 मोर टाइम्स, आई विल टेल यू 10,000 टाइम्स मोर। ठीक है, इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरी बेसिकली बातों का कुछ असर लिया होगा और आप लोग जो हैं वो असाइनमेंट्स की तरफ ज़रा तवज्जो करेंगे। बीमार हैं तो चलें बता दें, मुझे रीज़न बता दें, लेकिन ये ना हो कि अब आपको अगले डेढ़ महीने तक दायमी मर्ज ही रहे कि आपने बीमार ही रहना है। ठीक है, मैं इंसान हूँ, मेरी भी आपकी तरह की जिस्म की दिमाग की ज़रूरियात हैं, तो आप भी उसी तरह पूरे करते होंगे, मैं भी उसी तरीके से पूरे करता हूँ। तो अगर आपका जेन्युइन इशू हो, एज लॉन्ग एज आप कंप्लीटली सच बात कर रहे हैं मेरे साथ, तो मैं आपको खा थोड़ी जाऊँगा, मैं आप लोगों को टाइम दूँगा। मैं आपको आप लोगों के लिए टाइम दे रहा हूँ कि आप चीज़ों को सीख जाएँ। नहीं तो अगर मुझे इस चीज़ की टेंशन ना हो कि आपको सिखाना भी है, तो मैं ये कोर्स ट्रैक 1 डेढ़ हफ्ते में मुकाई बैठा हूँ। ये थोड़े थोड़े करके चीज़ों को मिक्स करके फलां चीज़ समझू के मकसद ये होता है कि आप साथ साथ समझते भी रहें। नहीं तो फिर वो स्लाइडें आपके सामने मैं रख दूँ और मैं कहूँ जी आज हम पढ़ेंगे ये, आज हम करेंगे वो, और स्लाइड्स में कहानी ख़त्म। तो ये पढ़ाना तो फिर बड़ा सौखा सा काम है, मैं आपको साथ सिखाना भी चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखा करें। आपको जो लेवरेज दी जा रही है, जो टाइम दिया जा रहा है, वो आपके लिए दिया जा रहा है। मुझे तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप असाइनमेंट बनाएं ना बनाएं। तो इस नेक नियति के साथ कोशिश किया करें, बावजू हो के अपना काम शुरू किया करें। जो भी सीखने वाला है, भले ये लेक्चर भी बावजू होकर बैठा करें। वैसे ही ज़ोहर की नमाज से पहले ये लेक्चर से पहले ज़ोहर की नमाज जो है ना वो उसका वक्त हो जाता है। तो आप लोग वज़ू के साथ बैठ के भी ये लेक्चर ले सकते हैं। अल्लाह और भी बरकत डाल देता है। बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें, रब्बे ज़िदनी इल्मा भी 2-3 दफ़ा पढ़ लिया करें। जो इतनी कोई डिस्ट्रैक्शन होती हैं आपके साथ, अगर घर वाले बैठे हैं तो दूसरे कमरे में जाके आधा पौना 1.5-2 घंटा दे दें। लिटरली आपका अपना फ़ायदा होगा, थोड़े वक्त में ज़्यादा काम हो जाएगा। मुझे क्या मसला होगा, अगर आप लोगों की असाइनमेंट्स आ रही हो तो मैं आपको कुछ कहूँ, मैं तो आई वुड अप्रिशिएट। आगे वो जो कंपटीशन अनाउंसमेंट मैंने की थी आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले, उसकी डेट भी करीब आ रही है। वो भी आज से 1.5 या 2 हफ्ते बाद हो जाएगा। आई हैव प्रॉमिस्ड कि जी मैं उसके लिए नंबर फर्स्ट वाले जो विनर है उसको उसके लिए प्राइज़ भी होगा। और देर विल बी अ प्रोबेबिलिटी कि मैं ई रोज़गार के जो एक हमारे कोई भी फेलो ट्रेनर हैं उनका जज भी बुला लूँ। ठीक है, वो आपके डिज़ाइंस पे मेरे साथ यहाँ पर बैठ के लाइव फीडबैक दें। ठीक, तो आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स कि आप लोग जो हैं वो स्टे कनेक्टेड रहें, मोटिवेटेड रहें, सवाल सवाल पूछते रहें।
ठीक है, अल्लाह ने इंसान को बनाया भी इस चीज़ के लिए कि वो दुनिया पर आके ये सवाल पूछे कि मेरे आने का यहाँ मकसद क्या है। तो यही सवाल आपने ये रोज़गार के लिए भी पूछना है अपनी ज़ात से कि ए नाइमा, ए मोहम्मद तस्नीम, ए उस्मा गफूर, ए मोहम्मद भट्ट, मोहम्मद अहमद, ए बुशरा, ए मोहम्मद आसिफ, तेरे ये रोज़गार में लेक्चर लेने का मकसद क्या है। ठीक है, तो जब आप अपने से सवाल पूछेंगे तो शायद आपको अपना आंसर मिल जाए। अगर आपको आंसर मिल जाए तो अल्लाह बेहतरी करें, आपको उसका कोई अजर भी मिल जाए। तो इस बात पर आज हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। 1 घंटा 56 मिनट हो गए हैं मुझे बोलते हुए, नहीं 10 मिनट निकाल देते हो शुरू के। 1 पौने 2 घंटे हो गए हैं जी, आप लोग भी थक गए होंगे, मुझे तो बहुत प्यास लगी हुई है। तो मैं अपनी प्यास बुझाता हूँ, आप अपनी इल्म की प्यास बुझाएँ। दुआ में याद रखिएगा, अपने गिरदोनवा में लोगों का ख्याल रखिएगा, ज़रूरतमंदों का ख़ास तौर पर, और मेरे लिए, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और दुआ भी करते रहें। वालिदैन का खुसूसी तौर पर ख्याल रखें। अल्लाह आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत नवाजेगा। तो कल तक के लिए आप लोगों से अल्लाह हाफिज़। जुमेरात के दिन दोपहर 2 बजे खैर आफियत वाले वक्त मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।